आखिर राजा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और भगवान के सुंदर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कुछ ही समय में आकाश में भयंकर बादलों से भरते हुए बादलों की गड़गड़ाहट आई और चारों दिशाओं में कंपट होने लगा। बिजली की चमक से पूरा वातावरण प्रकाशमायन हो गया। अंत में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। समुद्र में विशाल तूफान आ गया और संपूर्ण पृथ्वी जल के समान लगने लगी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? क्या इस ब्रह्मांड में प्रलय आने वाला था या फिर कोई भारी संकट? चलिए इस पुरुषोत्तम मास में सुनते हैं श्रीमद् भागवत से भगवान श्री कृष्ण की एक और मधुर लीला के विषय में। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने वाला था। अब ब्रह्मा जी के दिन और रात के विषय में तो आप पिछले वीडियो में जान ही चुके हैं, इसलिए इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। तो आज षष्ठी के रचयिता ब्रह्मा जी को थोड़ा नींद आने लगी थी। जैसे ही वे थोड़ा विश्राम करने के लिए लेटे, इस समय उनके मुख के बाहर वेद आ गए। इस अवसर का लाभ उठाया हग्रीव नाम के एक असुर ने। इस क्षण वेदों के ज्ञान को चुरा लिया और वहां से चला गया। अब देखिए, उस समय संपूर्ण स्थान पर प्रलय का जल फैला हुआ था, इसलिए परम भगवान श्रीहरि एक मत्स्य का अवतार लेकर वहां प्रकट हुए। असुर का वध किया, वेदों को लेकर पुनः ब्रह्मा जी को लौटा दिए और फिर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। और ऐसे ही अचानक प्रलय आने वाली थी, लेकिन उससे पहले कुछ और घटित हुआ। चाक्षुष मनवंतर में द्रविड़ देश में सत्यव्रत नाम के एक राजा रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही राजा सत्यव्रत है जिन्होंने अभी चल रहे मनवंतर में मनु का पद प्रदान किया था। जी हाँ, प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं। इसके अनुसार अभी हम जिस काल में जी रहे हैं उसे मनोरंतर के मनु यही राजा सत्यव्रत हैं। इस मनवंतर में वे सूर्यदेव के विवस्वान के पुत्र श्रद्धादेव बनकर आए हैं। तो चक्रेश मनवंतर में एक समय राजा सत्यव्रत कठिन तपस्या कर रहे थे। वह मंत्र जल पर निर्भर रहते हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। एक दिन ऐसे ही व्यक्ति मला नदी के तट पर बैठे थे और दर्पण कर रहे थे। उसी समय जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में जल की अंजलि भरी तो एक छोटी सी मछली उनके उस पानी में आ गिरी। अब राजा का इतना ध्यान नहीं रहा, उन्होंने पानी के साथ साथ उसको भी जल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही राजा ने मछली को जल में डाला, वह मछली बात करने लगी। उसने दुखी स्वर में राजा से कहा, महाराज दीनदयाल, आपने मुझे छोड़कर क्यों दिया? मैं अत्यंत भयभीत हूँ। इस विशाल नदी में अनेक बड़े जलचर हैं जो मुझको खा सकते हैं। कृपया मुझे रहने के लिए कोई सुरक्षित अन्य स्थान दे दीजिए। राजन, अब देखिए, राजा ने तो अपने स्वभाव अनुसार उनकी शरण में आए हुए जीव को आश्चर्य प्रदान करने का निर्णय निभाया और मछली को अपने कमंडलों में डालकर अपने राजमहल में ले आए। लेकिन उनको कोई अंदाजा नहीं था कि यह कोई साधारण मछली नहीं थी। उसे रात को मछली कमंडलों में इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए अंदर में हिलना भी मुश्किल हो गया। अगले दिन प्रातःकाल मछली ने राजा को कहा, हे राजन, आप इस स्थान पर मुझे रखा है, लेकिन जरा देखिए, मेरे लिए यह स्थान छोटा है। कृपया मुझे कोई बड़ा स्थान दीजिए। यह सुनकर राजा सत्यव्रत मछली को एक बड़े दाल में डाल दिया। लेकिन कुछ ही समय में फिर से वह समस्या। मछली ने अपना कद और बड़ा लिया, लेकिन कुआं भी उसके लिए छोटा पड़ गया। अब वह फिर से राजा से उसे बड़ा स्थान देने के लिए कहने लगी। राजा सत्यव्रत ने उसे वहां से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, लेकिन देखते ही देखते वह मछली 5 फुट से भी ज़्यादा लंबी हो गई। तब राजा सत्यव्रत ने उसे अपने राज्य के सबसे बड़े सरोवर में छोड़ दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य भी उसमें यह हुआ, मछली ने विशालकाय स्वरूप धारण कर लिया। अब राजा के पास और कोई विकल्प शेष नहीं रहा, इसलिए उन्होंने इस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तब वह मछली फिर से राजा से खाने लगी। राजन, इस समुद्र में अनेक भयावह मछलियां हैं जो मुझको शक्ति ज़्यादा है। मुझे यहाँ अत्यंत डर लग रहा है। मछली के मधुर वचनों को सुनकर भ्रमित राजा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, आखिर तुम हो कौन? भगवान, कृपया आप वास्तविक स्वरूप को उजागर करें। केवल एक ही मैं आपके स्वयं को 100 योजन जितना विशाल बना लिया है। आप निश्चित ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण होंगे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन पर कृपा करने हेतु इस मत्स्य का स्वरूप धारण किया है। मैं आपके चरण कमल पर नमन करती हूँ। प्रभु, कृपया आप मुझे आज्ञा दें, आप किस उद्देश्य से आई हैं? यह स्वरूप धारण क्यों किया है? राजा के ऐसे वचन सुनकर मत्स्य अवतार धारण किया है। परम भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन
तुम्हारे पास द्वारा मैं भेजी गई हूँ, एक विशाल नाविक द्वारा। तुम उसमें हर प्रकार के बीज, औषधीय जड़ी बूटियों को लेकर स्वर्ग हो जाना। तुम्हारे साथ सप्तऋषि हर प्रकार के पानी रहेंगे, और लेकिन सताशियों के मुख से जो तेज निकलेगा वह तुम ग्रहण कर लेना। मार्ग प्रशांत होता रहेगा। जल के मध्य में भयंकर तूफान के कारण तुम्हारी नौका हिचकोले खाने लगेगी, और उस समय मैं अपने इस मत्स्य स्वरूप में तुम्हारे पास आऊँगा। मेरे इस तरह तुम अपनी नौका को बंद कर देना, और बांधने के लिए तुम रस्सी के रूप में वासुकी का प्रयोग करना। इस प्रकार ब्रह्मा जी की संपूर्ण रात्रि के दौरान तुम इसी नौका में विहार करना, और उस समय मैं तुम्हें अपने विषय में दिव्य ज्ञान प्रदान करूँगा। फिर मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में परम सत्य का ज्ञान और मेरी महिमा जागरण होगी। इस प्रकार कहकर भगवान मत्स्य वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा सत्यव्रत उस समय की प्रतीक्षा करने लगे, पूर्व दिशा की ओर मुख किया और कुछ घास से बने हुए आसन पर बैठ गए। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान मत उसके सुंदर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कुछ ही समय में आकाश भयंकर बादलों से भर आया, और बादलों की गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं कांपने लगी। बिजली की चमक से पूरा वातावरण प्रकाशमान हो गया, और अंत में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। समुद्र में विशाल तूफान आ गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में मग्न हो गई। तब राजा सत्यव्रत को भगवान की बातें याद आई, और उन्होंने देखा कि एक विशाल नौका उनकी ओर आ रही थी। राजा ने तुरंत सारे औषधीय और जड़ी बूटियां अपने साथ ले ली और उस नौका पर सवार हो गए। उनके साथ महान ऋषि मुनि भी थे। जब राजा सत्यव्रत ऋषियों के निर्देश अनुसार भगवान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उसी समय एक 10 लाख योजन लंबी सुनहरी मछली प्रलयकारी समुद्र में प्रकट हुई। इसके सर पर एक विशाल सिंह निकाला हुआ था। उन्होंने देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वासुकी के सर्प को रस्सी के रूप में उनके सिंग से बंद कर दिया और नौका को उसे मत्स्य के साथ छोड़ दिया। फिर राजा सत्यव्रत भगवान को प्रार्थना की अर्पित करने लगे और वहां से प्रस्थान करें। यह स्वरूप ही आत्मा गुरु ज्ञान और दिव्य ज्ञान का प्रदान करके मूल स्वरूप में स्थित होने में उनकी सहायता करते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपको अपने गुरु के स्वरूप में स्वीकार करता हूँ। स्वामी, मैं आपके शरणागत हूँ। कृपया मुझे अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य से संबंधित उपदेश दें, जिससे कि मैं परम गति को प्राप्त कर सकूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद प्रलय जल में विचरण करते हुए भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को भक्ति योग का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें पुराने संहिताओं का ज्ञान प्रदान भी दिया। राजा के साथ सभी ऋषि मुनि इस परम ज्ञान को प्राप्त करके अलौकिक हो उठे। तो ये थी श्रीमद् भागवत की विष्णु मत के मत्स्य अवतार की कथा। अगर आपने इस कथा को ध्यान से सुना तो चलिए आज आपके लिए एक प्रश्न है। इस कथा में राजा सत्यव्रत कौन से मनवंतर में मत्स्य अवतार के दर्शन करते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।